प्रदेश के 2 कृषि विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति पर एक बार फिर सरकार और राजभवन आमने सामने आ गए हैं। बताया जा रहा है कि सरकार ने कुलपतियों की नियुक्ति की फाइल विधि विभाग को भेजी है, जहां से मंजूरी मिलने के बाद नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। वहीं सरकार की इस कवायद पर राज्यपाल ने चेतावनी दी है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि सरकार अगर राजभवन को बाईपास करने की कोशिश करेगी तो स्वीकार नहीं होगा। मामला कोर्ट में लंबित है और फैसला आएगा, सरकार को वही मानना पड़ेगा। राज्यपाल ने कहा कि कुलपतियों की नियुक्ति नियमों के मुताबिक ही होगी। आपको बता दें कि यह विवाद दरअसल जुलाई महीने से शुरू हुआ था। असल में 21 जुलाई 2025 को राजभवन ने हिमाचल प्रदेश के 2 कृषि विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया, मगर 12 अगस्त को राज्य सरकार ने उस विज्ञापन को रद्द कर दिया और चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। इसके अगले दिन 13 अगस्त को राजभवन ने वही विज्ञापन फिर से जारी कर दिया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा और 14 अगस्त को हाईकोर्ट ने नियुक्ति जो प्रोसेस है इस पर रोक लगाते हुए सरकार और राज्यपाल सचिवालय से जवाब मांगा। इसी बीच नियुक्ति की ताकत राजभवन से अपने हाथ में लेने के लिए सरकार ने विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश किया, मगर राज्यपाल ने वो विधेयक कुछ आपत्तियों के साथ वापस भेज दिया, जिसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के हिसाब से नियुक्ति में जुटी है, जिसमें यह कहा गया है कि विधानसभा से विधेयक पारित करने के 1 महीने के भीतर फैसला हो जाना चाहिए। मगर राज्यपाल का कहना है कि सरकार अगर राजभवन को बाईपास करने की कोशिश करेगी तो इसे कबूल नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार क्या करती है ये जाने। हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति के चांसलर के रूप में गवर्नर होता है। अगर उस सब को बाईपास करके राज्य सरकार कुछ करेगी तो वो जाने। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है। महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रश्नों के आधार पर हम उसको देखेंगे और उसके आधार पर जो भी होगा वो करेंगे। तो इस मामले पर चलिए रणबीर हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, एक बार फिर से आप देखिए कि 2 जो यूनिवर्सिटीज हैं कृषि विश्वविद्यालय, इनमें वीसी की नियुक्ति पर एक बार फिर से सरकार और राजभवन आमने सामने है। अब इसे किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाए? देखिए, अब वो अगर साधारण शब्दों में अगर हम इसको समझे तो सीधी सी बात है कि जो अमेंडमेंट राज्य सरकार लेकर आई है, राज्य सरकार चाहती है कि जो कुलपति का जो पद है उस पर जिसकी नियुक्ति हो वो राज्य सरकार की मर्जी से हो, उसकी पसंद से हो। और इसमें राज्य सरकार की ये भी दलील है कि कुलाधिपति के रूप में यानी चांसलर के रूप में जो राज्यपाल को जो इससे पहले जो शक्तियां दी गई थी इस संशोधन विधेयक से पहले, वो शक्तियां जो है वो राज्य सरकार ने ही दी थी। उस समय की मंशा ये थी कि विश्वविद्यालयों जैसे संस्थानों में जो नियुक्ति है वो पूरी तरह से पारदर्शी से हो, योग्य व्यक्ति उसमें जो है वाइस चांसलर नियुक्त होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो। लेकिन समय बीतते जो है आप देखें पिछले 1-2 दशक में स्थितियां किस तरह से हो रही हैं। करीब करीब आप ये मान के चले कि 2 दशक तो ऐसे बीत रहे हैं राज्य सरकारों की पसंद पर ही कुलपति की नियुक्ति होती है, यानी राज्य सरकार का आशीर्वाद उसे मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब स्थिति थोड़ी सी अलग है। राज्य सरकार की तरफ से जो है संशोधन जो विधेयक लाया था वो पारित तो किया गया, लेकिन राज्यपाल ने उसे नामंजूर कर दिया। लेकिन जो नियम कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसका हवाला राज्य सरकार दे रही, तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक बार जो है राज्यपाल उसे लौटा सकते हैं। किसी भी जो विधेयक होता है जो पारित होता है सदन के भीतर, उसे जो है आपत्ति के साथ लौटाया जा सकता है। लेकिन दूसरी बार उसे जो है जब फिर से पारित करके राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल के पास जो है 1 महीने से ज़्यादा का वक्त नहीं होता है, और ऐसे में राज्यपाल की मंजूरी के बिना ही
वो विधेयक कानून का अंग बन जाता है। तो यहाँ पर अब जो है, जो जानकारी अभी तक निकल कर आई है कि जो अधिसूचना इन दोनों विश्वविद्यालयों की अगर हम बात करें कुलपति के नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार जारी करना चाहती है, उसको लेकर जो विधि विभाग से जो अनुमति मांगी गई थी, राय ली गई थी, उसके तहत बिल्कुल सही राज्य सरकार के हक में फैसला जो है विधि विभाग ने दिया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आमने सामने आप कह सकते हैं कि राजभवन और राज्य सरकार है, लेकिन जिस तरह के नियम है और जो कानून है, जो कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, उसके तहत यहाँ पर देखना होगा। और राज्यपाल की अपनी दलीलें हैं, राजभवन की तरफ से भी जो है अपनी बात आज भी स्पष्ट रूप से कही गई है। तो देखना होगा कि ये किस रूप में, किस मोड में ये वाइस चांसलर की नियुक्ति का जो मामला है पहुंचता है। अबू हाँ बिल्कुल रणवीर, अब देखने वाला ये होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है और क्या कुछ इस मामले में आगे चलकर तस्वीर उभरती है, बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।